कहानी सुनने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि नई कहानी आपके लिए लाती रहूं। ऑफिस के बाहर शाम को नीरज अपना सिर नीचे किए हुए बड़ा उदास होकर अपने एक मित्र का इंतजार कर रहा था। उसी समय मुकेश आता है और नीरज को बोला, अरे यार तूने तो हद ही कर दी। तेरी शादी को अभी एक सप्ताह भी नहीं हुआ और तू जॉब पर आना शुरू कर दिया। यार पत्नी के साथ छुट्टियां मना, कहीं घूमने जा, भाभी को भी मुंबई या गोवा दिखा, घूम फिर कर। मुकेश बोल रहा था, लेकिन नीरज था कि अपना सिर उठा ही नहीं रहा था। यह देखकर मुकेश ने गंभीर होकर पूछा, यार सब कुछ ठीक तो है ना? तू ऐसा उदास क्यों दिख रहा है? नीरज तब भी चुपचाप था। यह देखकर मुकेश ने कहा, तबीयत तो ठीक है ना? और भाभी यार तू बोलता क्यों नहीं? घर में सिर्फ सब ठीक तो है ना? नीरज ने गहरी सांसें लेकर धीरे से बुदबुदाते हुए बोला, यार बहुत बड़ी गलती हो गई। आरती मेरी जैसी नहीं है, वो मॉडर्न नहीं है, गांव की है, अच्छी अंग्रेजी नहीं जानती, उसका रहन सहन, उसका स्वभाव। यार हमेशा धार्मिक पुस्तकें पढ़ना, हमेशा पूजा पाठ और प्रभु प्रभु कहना, यार ये भी कोई जिंदगी है? 3 दिन में ही परेशान हो गया हूँ, गले की हड्डी हो गई है वो मेरे लिए। मेरी तो जैसे जिंदगी बर्बाद हो गई है। नीरज ने कहा, यार हर समय पूजा पाठ की बातें और यह सब कुछ दिखावा मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लगता है जैसे मैं अपने घर में नहीं किसी मंदिर में रह रहा हूँ। मुकेश ने दिलासा दिलाते हुए कहा, सब कुछ ठीक हो जाएगा यार, कुछ समय दे। भाभी को नई नई है, मुंबई में सब कुछ सीख जाएंगी। मुकेश ने बात काटते हुए कहा, चल नाश्ता करते हैं। आज नीरज और आरती को 3 माह हो चुके हैं, लेकिन नीरज अलग कमरे में सोता है और किसी भी तरह आरती के सामने नहीं आना चाहता। घर से बाहर जाते समय माँ से चिल्लाकर कहता है, माँ मुझे देर हो जाएगी, वापस आने में आप लोग खाना खाकर सो जाना, मुझे एक जरूरी मीटिंग है। ये तो उसका रोज का बहाना हो गया था। आरती जब भी पानी या चाय देती तो नीरज उसे ऐसे सलीके से ग्लास या कप पकड़ता कि कहीं उंगलियां स्पर्श न हो जाएं। आरती हर वो प्रयास करती कि कैसे वो नीरज को खुश रखे, माँ का ध्यान रखती, सुबह से शाम तक घर को सजाने संवारने में लगी रहती, यूट्यूब से देखकर बढ़िया से बढ़िया खाना बनाने की कोशिश करती। आज शाम नीरज गाजर का हलवा खाते हुए जोर जोर से अपने ऑफिस के किसी व्यक्ति से बात कर रहा था। माँ ने ऊंची आवाज में कहा, अरे घर में तो कम से कम शांति से खाया कर, ऑफिस को घर में मत लाया कर, गाजर का हलवा ठंडा हो जाएगा। तभी माँ को चुप कराने के लिए तुरंत नीरज ने कहा, माँ बहुत बढ़िया हलवा बनाया है आपने। माँ ने कहा, मैंने नहीं, बहू ने बनाया है। यह सुनकर तो नीरज के जैसे सांप सूंघ गया। वह चुपचाप अपना फोन लेकर डाइनिंग हॉल की ओर चला गया और फाइलें पलटने लगा। माँ को अंदाजा तो था कि इन दोनों के बीच कुछ तो पक रहा है जो ठीक नहीं है। माँ जानती थी कि नीरज बचपन से जिद्दी है। माँ भी सोच रही थी कि नीरज और आरती को कुछ समय चाहिए, धीरे धीरे शायद सब ठीक हो जाएगा। वो आरती से बहुत प्यार करती थी। कई बार कई मामलों में समझाने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं, क्योंकि इतने दिनों में आरती ने अपने सासू माँ को अपनी सगी माँ से बढ़कर प्यार किया था, क्योंकि आरती ने अपनी माँ को बचपन में ही खो दिया था। पिता ने ही माँ और बाप दोनों का प्यार दिया था और उसे शादी के समय बोले गए पिता के वो शब्द भी अच्छे से याद थे जो उन्होंने आंसू बहाते हुए विदाई के समय कहे थे, बिटिया अब से ससुराल ही तेरा घर है और सास ससुर ही तेरे माता पिता। आरती अपना कर्तव्य निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी, लेकिन नीरज का यह स्वभाव उसे हर पल कांटे जैसे चुभ रहा था। वो अपने घर में ऐसे महसूस कर रही थी जैसे वो नीरज के लिए बोझ हो। आरती ने ठान लिया कि अब वो ज्यादा चुप नहीं रहेगी। वो इस विषय में नीरज से खुलकर बात करेगी कि क्या कमी है मुझ में, क्यों वो ऐसे गुनाह की सजा सह रही है जो उसने कभी की ही नहीं। माँ ऑफिस का टिफिन लगा दिया है क्या? आरती ने टिफिन उठाकर नीरज की ओर बढ़ा दिया, लेकिन जैसे ही नीरज ने टिफिन का हैंडल पकड़ा, आरती ने उसे दूसरा हिस्सा नहीं छोड़ा और बोली, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ।
और भरे हुए गले से आंसू बहाते हुए बोली, यदि मैं तुम्हें पसंद नहीं हूं तो मेरे पापा के घर छोड़ आओ। नीरज कुछ बोल ही नहीं पाया, बस धीरे से बोला, ओके, देखता हूं। आरती की ये बात जैसे नीरज के कानों में जोर जोर से गूंज रही थी। पूरा दिन उसका काम करने में मन नहीं लगा। वो सोच रहा था कि क्या हो रहा है मेरे जीवन में, किसकी गलती है, क्यों यह सब हो रहा है। आरती सुंदर है, पढ़ी लिखी है, लेकिन आखिर क्यों। जो भी हो, अंदर से कहीं लग रहा था, चलो अच्छा है बला टली। वो अपने घर चली जाएगी, कुछ दिनों में तलाक आदि के पेपर तैयार करवा लूंगा। वो भी किसी और से शादी कर सकती है और मैं भी आजाद। वो इस उधेड़बुन में पूरा दिन कुछ काम न कर सका और टिफिन भी खाना भूल गया। वो जैसे ही घर पहुंचा तो क्या देखा, माँ बिस्तर में पड़ी हुई है और उसे बहुत तेज बुखार है। आरती ने कहा, सुनिए, माँ को जल्दी से किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले चलिए। मैं सुबह से कह रही हूँ चलो किसी ऑटो से किसी डॉक्टर के पास चलते हैं, तो माँ मना कर रही हैं। माँ कराते हुए बोली, अरे रहने दे बेटा, थोड़ा बुखार है, दवा खाकर ठीक हो जाऊंगी। नीरज ने माँ के माथे पर हाथ लगाकर देखा तो कहा, अरे माँ, बुखार से आपका शरीर बहुत तप रहा है। तुरंत ओला से टैक्सी मंगाकर वो माँ को लेकर अस्पताल पहुंचा। पूरे रास्ते आरती माँ को संभालते रही और माँ के लिए प्रार्थना कर रही थी और दिलासा देती रही, आप ठीक हो जाओगे, आप चिंता मत करो। डॉक्टर ने थोड़ी देर तक चेकअप किया और एक्सरे के बाद बताया, नीरज की माँ के पेट में रसोली है, जिसका ऑपरेशन जल्द ही कराना बहुत जरूरी है। नीरज के पूछने पर डॉक्टर ने बताया 6 लाख की जरूरत पड़ेगी और उसके पास केवल 1 दिन है पैसे का इंतजाम करने के लिए। यह सुनकर नीरज के डर के मारे हाथ पैर कांपने लगे। वो सोचने लगा, अभी शादी के समय ही तो कर्ज लिया था, दोस्तों को पार्टी देने में उसकी सारी जमा पूंजी भी चली गई थी। लेकिन वो अस्पताल से बाहर आकर जिसे भी हो सकता था फोन लगाना शुरू किया। सभी दोस्तों ने कुछ न कुछ बहाना बनाकर और दुख जताकर फोन रख दिया। उसने ऑफिस में फोन किया। वहां से भी मालिक ने कहा, देखो नीरज, लॉकडाउन के बाद वैसे भी हमारी कंपनी लॉस में चल रही है और आपने पहले भी एडवांस ले चुके हो। सॉरी, अभी हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। जा सकता था, वहां गया, लेकिन उसके हाथ निराशा ही लगी। अंत में उसे लगा, मुझे डॉक्टर से कुछ और मोहलत ले लेनी चाहिए। यदि हो सके तो 2 या 3 दिन बाद यदि ऑपरेशन हो तो वो कहीं न कहीं से लोन लेकर या घर के पेपर गिरवी रखकर पैसों का इंतजाम कर लेगा। थका हुआ वो अस्पताल पहुंचा और सीधे डॉक्टर के केबिन में जाकर डॉक्टर के पैरों को पकड़ते हुए बोला, सर मुझे 2-3 दिन का और वक्त दीजिए, मैं आपका सारा पैसा दे दूंगा और ऑपरेशन के भी सब पैसे भर दूंगा। आप बस मेरी माँ की जान बचा लीजिए, मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। नीरज रो रहा था। डॉक्टर ने कहा, अरे तुम क्यों परेशान हो रहे हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, ऊपर वाले ने तुम्हें इतनी अच्छी पत्नी दी है, उसने पूरा पैसा चुका दी है, तुम्हारी माँ का ऑपरेशन तो हो चुका है और वो अब खतरे से बाहर हैं और अब बातें भी कर सकती हैं, आज छुट्टी हो जाएगी, आप अपनी माँ को घर ले जा सकते हैं। नीरज को सुनकर यकीन नहीं हुआ। वो दौड़ा हुआ और लेडीज वार्ड में माँ के पास जाकर देखा तो माँ बिस्तर में पीछे टिकी हुई बैठी थी और आरती उनके पैरों को हल्के हल्के से दबा रही थी। नीरज को आज अपना कद आरती के सामने बहुत छोटा लग रहा था। वो भी माँ के पैरों के पास जाकर बोला, माँ कैसी हो। तभी नर्स ने कहा, इन्हें थैंक यू बोलो, ये आपकी पत्नी है क्या, इन्होंने रात दिन सेवा की है और पूरी रात भगवान जी से प्रार्थना की है कि इनके जीवन के लिए। नीरज आरती के नजरें नहीं मिला पा रहा था, फिर भी नीचे देखते हुए बोला, आरती, कहाँ से इंतजाम हुआ इतने पैसों का। आरती ने कहा, मेरे पास कुछ पैसे जमा थे जो मैंने गांव में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर कमाए थे और जेवर थे उन्हें बेचकर। माँ ने धीरे धीरे आंखें खोलकर बुदबुदाते हुए बोला, बेटा, यह मेरी बेटी से बढ़कर है। और आरती का हाथ नीरज के हाथ में रखते हुए बोली, मैं तुम दोनों को खुश देखना चाहती हूँ। नीरज की आंखों में पश्चाताप के आंसू आरती के हाथों में गिर रहे थे।
अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें और इस कहानी से क्या शिक्षा मिली कमेंट में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।